कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। आपका वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं खुल्लम खुल्ला, वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता है। देश में इस वक्त दो खबरों की बड़ी चर्चा हो रही है, तो उस बहाने आ जाइए हम भी इस प्रोग्राम के अंदर उस सोच को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं भारत के, और अभी जो भारत फाइनल खेलने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके एक अहम सदस्य भी हैं। अब उनकी एक तस्वीर मैच के दौरान की, पिछले मैच के दौरान की, वो काफ़ी चल निकली, जिसमें वो एक एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं। एक एथलीट है तो एनर्जी ड्रिंक तो ज़रूरत पड़ती ही है सबको, और वो भी दुबई में इतनी गर्मी के अंदर मुकाबला हो रहा है। बस उनकी ये तस्वीर का आना था कि कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए। कौन लोग हैं वो, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द योगी जी का उधार ले रहा हूँ। अभी योगी आदित्यनाथ ने यूपी की असेंबली में कहा था कि आप लोग तो विरोधियों की तरफ अपना कहते हुए कठमुल्लों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये कठमुल्ला वाली सोच है, और उनके पीछे पड़ गए बड़े बड़े मौलाना। और कहा गया कि जैसे एक ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति स्वस्थ होने के बावजूद रोज़ा नहीं रखता है तो बड़ा गुनहगार है। लोग उन्हें देख रहे थे, वो खेल रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तभी खेल पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, पानी भी पी लिया। लोगों में इससे बड़ा ख़राब संदेश जाता है। रोज़ा न रखकर उन्होंने गुनाह किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और शरीयत की नज़र में वो अपराधी हैं, उन्हें खुदा को जवाब देना होगा। अब ये तो एक सैंपल है, ऐसे और बहुत सारे हैं। और फिर सोशल मीडिया के ज़माने में तो हर आदमी के पास हथियार है, मोबाइल का, वो जो चाहे लिख सकता है। तो शमी साहब ट्रोल होना शुरू हो गए। लेकिन इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, वो लोग कौन लोग हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ दिल्ली में सूफ़ी समागम होता है, वहाँ वो जाते हैं, प्रधानमंत्री कबीर की रसखान की बातें कर रहे हैं, और दूसरी ओर एक ये सोच है। अब कट टू सीधे आइए दुबई से। आप महाराष्ट्र, मुंबई में इस वक्त क्या चल रहा है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने कह दिया औरंगजेब तो बड़ा महान शासक था, औरंगजेब ने कोई जुल्म किसी के ऊपर नहीं किया, औरंगजेब के ज़माने में तो भारत सोने की चिड़िया था। अब उनको असेंबली से सस्पेंड कर दिया, अब उनके ऊपर FIR हो गई, अब शायद गिरफ्तारी भी हो, ऐसा वहाँ की सरकार दावा कर रही है। लेकिन फिर वही बात कि औरंगजेब, महाराष्ट्र में खास तौर पर औरंगजेब प्रेमी कैसे हो सकता है कोई। औरंगजेब ने क्या जुल्म नहीं किए। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, जजिया कर लगाया गैर मुसलमानों के ऊपर। शिवाजी महाराज के साथ क्या किया, उनके परिवार का कैसे कत्लेआम किया, ये बात महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है। और उसके बावजूद आप ऐसी सोच रखें तो फिर इसका भी इलाज जरूरी है। तो यही बात हम लोग करेंगे। हमारे साथ आज बड़े खास मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। बहुत स्वागत नकवी साहब आपका हमारे इस प्रोग्राम में एक बार फिर। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं रोज की तरह। सर बहुत स्वागत आपका। अनंत विजय जी आज आए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अनंत साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। तो मुख्तार साहब, ये ऐसे लोग से कभी आपका भी वास्ता पड़ा है क्या? मतलब बहुत पड़ता रहता है। देखिए, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि ये कुछ लोगों ने जो है वो फतवों के ठेले लगा करके, और फतवे बेचना, जैसे कि सब्ज़ी बेचते हैं लोग कि प्याज ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, वैसे ही सब फतवे ले लो। और उन फतवों का ना कोई ख़रीदार है, ना फतवों का कोई जो है वो मोल है, ना कोई उसका भाव है, लेकिन घूमते रहते हैं। एक चीज़ समझना होगा, ये इस तरह के जो लोग हैं, मैं योगी जी की भाषा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग हैं उनको समझना चाहिए वो इस देश, एक ऐसे देश में है जो कि शरीयत से नहीं चलता, संविधान से चलता है। एक ऐसे देश में है जिस देश में कि तमाम समाज के और तमाम वर्गों के और तमाम धर्मावलंबी रहते हैं। आप जो है वो हर दिन एक फतवा लेके घूमते रहेंगे, फतवे की भुलझड़ी दिखाते रहेंगे और कहेंगे कि साहब तुमने ये किया इसलिए तुम इस्लाम से खारिज हो गए, तुमने ये किया इसलिए तुम तनखैया हो गई। ये मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो है वो या तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं, और या फिर जो है वो जानबूझ करके ये करते हैं। सब जब इनको सैंक्शन मिलता है ना, जैसे ये जिन्होंने बात ये कही, ये मौलाना है बरेली के। अब जब एक दो बातें, एक तो आप किसी व्यक्ति के ऊपर, शमी जैसे व्यक्ति के ऊपर जब आप ऐसा इल्ज़ाम लगाते हो कि आप खुदा को जवाब देना पड़ेगा, तो आप उसके मन में एक डर डाल रहे हो। और दुनिया में जो डर है, मुझे लगता है सबसे टॉप पर आता होगा रिलीजियस फियर, किसी आदमी के अंदर डालना। वो काम आप उस व्यक्ति के साथ करने, और सिर्फ उसके लिए नहीं, और जितने लोग वो सब देख रहे होंगे। कोई मुसलमान बच्चे पूरे हिंदुस्तान में क्रिकेट खेलते हैं, कई लोग जो हैं हो सकता है कल को हमारे टीम इंडिया के हिस्सा भी बने जाकर के। आप उनके मन में जो है क्या मैसेज डाल रहे हैं? मैसेज नहीं डाल रहे हैं, ये भय भ्रम का भौकाल खड़ा करना चाहते हैं, और इस भय भ्रम के भौकाल के जरिए ये अपनी दुकानें चलाते हैं।
इसलिए मैंने कहा था कि ये जो फतवों का ठेला लेके घूमते हैं कि साहब जो है जैसे प्याज ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, ऐसे फतवे बेचते हैं। और आज की तारीख में ये आइसोलेट हो गए हैं, बिल्कुल अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का युग है, मीडिया का युग है, तो वो जो है वो अपनी शरारती बातें करेंगे, चाहे वो फुकी हुई बंदूकें हो और चाहे छुटे हुए कारतूस हो, लेकिन वो भी जो है अपने आप को 30 मार खा मानते हैं। लेकिन सर, समाज में, सोसाइटी में बढ़ता चलन क्या है? ओपननेस, हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने वाली सोच, या कट्टरपन बढ़ रहा है? देखिए, मैं पॉलिटिकल तो नहीं कहूँगा अभी, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो समाज में जो है वो ओपननेस जो है वो खुलापन है। और समाज, ठीक है, हम इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो ज़रा सा जो है वो इधर चलेंगे और ऐसे नहीं चलेंगे तो आपका ईमान ख़तरे में आ जाएगा। तो वो एक लोगों ने चलन चला रखा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि समाज का बड़ा हिस्सा आज जो है वो खुलेपन के साथ जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो एक हमारा संकल्प है, हमारा जो सोच है भारत की, उसके साथ है। और आज मैं तो, मुझे अच्छा लगता है, खुशी होता है कि आज जो है वो देश में सुशासन और साथ ही साथ सनातन का जो है वो अमृत काल चल रहा है। और इस सुशासन और सनातन के इस अमृत काल में हम एकजुटता का माहौल देख रहे हैं। ये छुट्टी इस तरह के फूके हुए बंदूकों और छुटे हुए कारतूसों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो है वो एक सामान्य सा जो आम आदमी से जब आप बात करेंगे तो उसके अंदर जो है वो सोच में बहुत व्यापक सकारात्मक परिवर्तन नहीं। लेकिन अभी आपने चूंकि खुद ही कहा, सनातन का नाम आपने ले लिया, सुशासन और सनातन साथ साथ समाज में अमृत काल है, मैं तो कहता हूं अमृत काल अगर इसका है तो सनातन को लेकर के इस वर्ग की जिसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सनातन उनको कैसे कबूल हो सकता है? उसके लिए सहिष्णुता कहां से आ सकती है? देखिए, ये सनातन के प्रति तो इनकी जो सोच है वो मैं तो मानता हूं कि इनकी संक्रमित सोच है। एक जो है वो ऐसी सोच है जो कि उसके बारे में उनकी समझ ही नहीं है। हमारा देश क्या है? हमारा देश दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। सनातन क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो धर्म आप कह सकते हैं। और जितने भी मज़हब हैं उनकी शाखाओं का अगर आप जो है वो खोज करेंगे, और तमाम दुनिया के जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो है वो खोज करने के बाद सनातन के इर्द गिर्द ही पहुँच गए हैं वो। इसलिए मैं मानता हूं कि किसी को जो है वो सनातन से जो है ना अदावत है ना बगावत है। ये कुछ जिनकी दुकानें चलती है फतवों की, उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, वैसे अगर आप, चूंकि क्रिकेट से बात चली तो चलिए क्रिकेट की बात करते हैं। मोहम्मद शमी से जैसा रुख लेने की उम्मीद की गई है यहाँ पर, भारत के अंदर बड़े बड़े क्रिकेटर हुए सर मुसलमान। मोहम्मद शमी हैं, ज़हीर खान है, मोहम्मद कैफ हुए, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद अजहरुद्दीन हुए। हमने अपने किसी भी मतलब भारतीय क्रिकेटर को ऐसी कट्टर सोच में कैद होते हुए नहीं देखा। और अगर आप हर दौर के क्रिकेट एरा के समकालीन अगर पाकिस्तान के आप क्रिकेटर्स को देखें, वो भी बड़े तोप हुआ करते थे अपने ज़माने में। लेकिन जानी क्या बात है, रिटायर होते ही एक तो सबकी दाढ़ियां इतनी लंबी लंबी हो जाती हैं, मूछें गायब हो जाती हैं। मैं किसी डेरोगेटरी सेंस में नहीं कह रहा हूं, मगर ऐसा क्या है कि जब आप खेल रहे थे तो आप पूरी दुनिया में घूमते थे, हर तबके के आदमी से बात करते थे, और उसके बाद आपकी सोच जो है वो इतनी कंजर्वेटिव कैसे हो जाती है? मतलब फोटो लेके आया आज, ये इंजमामुल हक हुआ करते थे, मुझे याद है सारी जिंदगी इनके बारे में जब बात होती थी तो इनकी जबरदस्त बैट्समैन थे और बड़े ढीले थे, हमेशा रन आउट होते थे, लेकिन चेहरा हमेशा क्लीन शेवन था। आज देख लीजिए आप इनको, ये आज दिन का था आलू, ये आज के इंतजाम है। मौलाना हो गए, प्रॉपर मौलाना है, मतलब ये नहीं केवल दाढ़ी बढ़ा ली है, रिलीजियस हो गए, प्रीचर बन गए। ये सकलैन मुश्ताक बड़े खतरनाक स्पिन बॉलर हुआ करते थे। बिल्कुल, आज की तारीख में आप इनको देखिए, मैं आपको मौलाना सकलैन, हाँ इनके ये देखिए, ये भी मौलाना साहब हो गए। एक तो कन्वर्ट हो गए, मोहम्मद यूनुस थे इनके यहाँ, यूसुफ यूहाना होते थे जब हम क्रिकेट देखते थे, तो उससे ये मोहम्मद यूसुफ यूहाना थे पहले, अब ये मोहम्मद यूनुस बनने के बाद हो गए। एक बार हमारे स्टूडियो में भी आए हुए हैं। ऐसे और भी हैं, ऐसे कई, सईद अनवर की आप बात कर लीजिए, मुश्ताक अहमद इनके विकेट कीपर बैट्समैन होते थे, वो हैं। और सर स्टेटमेंट्स हैं इनकी, जैसे वकार यूनुस की स्टेटमेंट है, वकार यूनुस तो आज भी कमेंटेटर, मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में कमेंट्री कर भी रहे हैं। इन्होंने एक बार कहा था कि मुझसे पूछा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमको सबसे अच्छा क्या लगा, तो उन्होंने कहा मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि, नाम लिया शायद रिजवानी थे जो आज के कैप्टन है, कि इन्होंने वहाँ पर हिंदुओं के बीच में जाकर ग्राउंड में नमाज पढ़ी। जिसने 25 साल क्रिकेट खेला हो, इंटरनेशनल क्रिकेट,
वो ये सोच रख रहा है। और आप हमारे यहाँ के स्टार से भी जो है ऐसी सोच की उम्मीद करते हैं, यही मतलब हुआ ना। माफी चाहूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये सोच सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, आजकल बांग्लादेश में आई है। बाकी अगर आप चले जाएं सऊदी में, आप कुवैत में चले जाएं, आप बहरीन में चले जाएं, आपको ये सोच कहीं नहीं मिलेगी। अब तो वहाँ ये हालत हो गई है कि इन देशों ने पाकिस्तान के जो मौलवी वहाँ पर फ्राइडे को प्रेयर में जो प्रीच करने जाते हैं ना, भाषण दे, तकरीर करने जाते हैं, उनको भी रोक दिया। लेकिन सनातन और सुशासन की बात कही तो आपने जो दो नाम लिए हैं, मैं उनकी टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। एक नाम आपने सखलेन मुश्ताक का लिया, इतनी बड़ी दाढ़ी उन्होंने रखी हुई है। दूसरा नाम आपने इंजमाम उल हक का लिया। हाल ही के दिनों में जब चैंपियंस ट्रॉफी में सबको ट्रैक्शन पाना था तो इंजमाम बाहर निकल कर आए, उन्होंने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को बोला, अरे भाई मैं तो सनातनी हिंदुस्तानी हूँ, सनातनी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे दादा जो है वो हांसी के थे, हांसी हरियाणा में एक जगह है। ये सखलेन मुश्ताक जो दूसरे हैं वो कह रहे हैं मैं तो अमृतसर का हूँ। तो नाम भी बता रहे थे दादा परदादा के, दोनों ने अपने दादा परदादा के नाम बताए, दोनों ने ये बात कही। तो ये परिवर्तन का एक दौर है। लेकिन मैं ये आप जो बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात सिर्फ आपको भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों में दिखाई देगी। लेकिन हाँ, आप शमी की राष्ट्रभक्ति पे संदेह नहीं कर सकते। मैं शमी को व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आपको शमी का वो शॉट याद होगा जब शमी के ऊपर उनकी एक्स वाइफ हसीन जहां ने मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे और उन्होंने एक इंटरव्यू में मेरे सामने जार जार रोया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप सिद्ध हो जाता है तो आप चौराहे पर मुझे फांसी पर लटका देना। मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ वो सच्चे मुसलमान हैं और अच्छे मुसलमान हैं। और जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ये देखा, मैं बोलना नहीं चाहूँगा किससे बात करी क्या कही, अपनी बात है, तो उनका कहना ये था कि जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं वो रोज़े रखते हैं, हमेशा रखते हैं। जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या स्टेट लेवल पे खेलते थे तब वो रोज़ा रख के भी खेलते थे। लेकिन मुझे नहीं पता दुबई में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, वो तो बाकी बड़े कई इस्लामिक स्कॉलर्स ने बताया ना कि अगर आप सफर में हैं तो कज़ा कर सकते हैं। वो आपके लिए मैंडेटरी भी नहीं है रोजा, कज़ा रोजा कर सकते हैं आप। ये एक बात बताएं हम आपको, ये जो अभी दीपक भाई ने कहा, मैं मानता हूँ कि किसी ने दाढ़ी रख ली, बढ़ा ली, घटा ली, उसका कोई बहुत मायने नहीं है। उसका सोच की बात है। अगर आप सोच आपकी इतनी ओपन थी, आप जो है वो इस्लाम को भी मानते थे और उसके ईमान भी आपका था, लेकिन उसके साथ साथ आप ओपन माइंड के साथ जो है वो समाज में घुले मिले थे, और आप आइसोलेशन पे जा रहे हैं, तो सवाल लोग खड़े करते हैं। बिल्कुल सही कि साहब क्या हो गया आपको, मतलब आप में कौन सी ऐसी ऊपर से आ गया कि जो एकदम से सब कुछ जो है वो, क्योंकि एक जो इस तरह का प्लेयर होता है या इस तरह के जो लोग होते हैं, उनको जिस तरह से लोगों ने देखा है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो हमें जो है वो संदेश दे, हमें जो है इंस्पायर करे। तो वो इंस्पायर करने वाली तो उसमें चीजें नहीं। अब सब लोगों ने पूछना शुरू किया ना, आप सोशल मीडिया पर जाइए तो इस वक्त जो डिबेट चल रहा है, धर्म बड़ा या देश। मोहम्मद शमी अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खेलने के लिए उसके लिए एनर्जी की उसको ज़रूरत है। वो जो मर्जी करे, उस वक्त उस ग्राउंड पर खड़े होकर ही इज़ बिहेविंग एज एन इंडियन, रिप्रेजेंटिंग इंडिया। बात खत्म, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, लेकिन मूल बहस तो यही है। सर, मैं नकवी साहब की बात से मैं थोड़ा सहमत हूं, क्योंकि आप जो फोटो दिखा रहे थे सारे पाकिस्तानी क्लियर के, हमारे यहाँ भी एक कप्तान हुए जिनका नाम है मोहम्मद अजरुद्दीन जी, और वो जब फंसे थे मैच फिक्सिंग वाले केस में, तो उन्होंने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। तो ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो गई है ना, ये विक्टिम कार्ड खेलना है। ये सिर्फ पाकिस्तानी, दीपक जी भी ठीक कह रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों में ये विक्टिमहुड की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है, और उनको लगता है कि जैसे ही हम विक्टिम हो जाएंगे हमको एक शील्ड मिल जाएगा। अभी मैं एमजे अकबर साहब से एक दिन बात कर रहा था संवादी कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ख लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में है। अरे भाई, इस्लाम कैसे खतरे में आ सकता? अगर तुम्हारा ईमान ठीक है तो ठीक है, हिंदू अगर तुम हो, अगर तुम्हारी आस्था ठीक है तो तुम ठीक हो। मुसलमान खतरे में हो सकता है, इस्लाम खतरे में नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो
कुछ लोग जनरलाइज करके अपने आप को मुसलमान का प्रतिनिधि बनाकर सामने पेश कर देते हैं ना, दिक्कत वही। ये जो मौलाना साहब ने जो फतवा वो ठेले पे डाल के जिसको कह रहे हैं नकवी साहब कि ठेले पे आलू ले लो टमाटर ले लो टाइप से बेच रहे हैं, उनकी स्टैंडिंग क्या है मुस्लिम सोसाइटी में, ये भी देखा जाना चाहिए। वो क्या है? फरंगी माली साहब ने तो एकदम से स्पष्ट कह दिया कि समीन ने जो किया वो ठीक है, वो इस्लाम सम्मत है। अब वो मौलाना साहब वहाँ कहीं उठ जाते हैं, कभी कभी सावाना आदमी पे कह देते हैं, कभी किसी पे कह देते हैं, कभी कह देते हैं कि स्कर्ट पहनना गुनाह है, कभी कह देते हैं सिनेमा देखना गुनाह है। अरे भैया, तो सबसे पहले तो आमिर खान, सलमान खान और तीसरे वाले शाहरुख खान, सैफ अली खान, इन लोगों को कहो ना। उनको मुसलमान ही नहीं मानते वो। नहीं मानते हैं नहीं मानते। अभी मुसलमान की बात होगी तो तुरंत अपने आइकन दिखाने शुरू हो जाएंगे। तो जब आप जैसे सर ने शब्द इस्तेमाल किया तनखैया, नहीं, उनका कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। नहीं आनंद जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। एक बात मैं बताऊँ आपको, इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है ऐसे लोगों की। लेकिन जिस समाज में ये कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो है, लेकिन जिस समाज का अपने को ये कह रहे हैं मौलाना या जो भी बता रहे हैं, उस समाज को इनको ठीक करना चाहिए। समाज को खड़े होकर के देखिए क्या हो रहा है कि ये जो कह रहे हैं इससे जो है वो इनकी कोई औकात नहीं है। पूरे समाज जो है वो प्रश्नों के घेरे में खड़ा हो जाता है, एक मजहब बदनाम हो रहा है, पूरा मजहब। और ये सवालों के घेरे में जब खड़ा होता है तो हम जैसे लोग, तमाम लोग, क्या है आपके मुसलमानों में हो रहा है ये मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, लेकिन ठेकेदार बन करके ये इस तरह का माहौल। मैं कह रहा हूं अगर उस आदमी को 4 लोग भी मानते हो, हाँ, 4 लोग भी मानते हो, मानते तो 4 लाख लोग हैं सर। नहीं ठीक है, तो ऐसे में वो अकेला भी नहीं है ना, ऐसे कई हैं। मैं इस डिस्कशन को नकवी साहब वाले पॉइंट पर ही लाना चाह रहा था। पॉइंट हम इसको बहुत मिनिस्कुअल फ्रिंज कह करके कह रहे नहीं, हम फ्रिंज नहीं कह रहे, उसको हम हल्के में लेंगे अगर ऐसा करेंगे तो। और अच्छा, कोई 30-40 साल का आदमी जो है वो अगर कहने मौलाना साहब ने बड़ी बढ़िया बात की, तुम्हें ज्यादा चिंता भी नहीं है, क्योंकि वो उस उम्र में पहुंच गया है कि अब उसका दिमाग नहीं बदला जा सकता। ऑनेस्टली मेरी सोच है ये। सौरभ जी, लेकिन उसको जो 10-15 साल का लड़का सुन रहा है, नहीं मैं सुन रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सौरभ जी, आप एक बात, वो कल को कैसा बनेगा? एक बात बताइए, कितने लोगों ने, कितने पॉलिटिकल जो मुस्लिम समाज से आने वाले लोग हैं, सोशल फील्ड के लोग हैं, जो थोड़े से अननोन लोग होंगे, कितने लोगों ने इसकी मुखालफत की या कितने लोगों ने इसका विरोध किया? एग्जैक्टली यही हम लोग करेंगे तो कहेंगे साहब ये तो भाजपाई, हाँ भाजपाई। दिक्कत ये है कि ये समाज के उन जो बुद्धिजीवी समाज कह सकते हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लोग ही करें, और भी तमाम जो मौलाना हैं, जो और धार्मिक लोग हैं, उनको तो इसकी मुखालफत करनी चाहिए, नहीं करेंगे चुपचाप, बल्कि उस पर हाँ मिला देंगे कि ठीक ही कहा है इन्होंने जो कहा है। जो भी है, जैसा भी है तो हमारे बीच का ही, अपने को बचाना है ना। हाँ वही नहीं सर, और ये केवल इसी तरफ क्यों, मैं पॉलिटिकल साइड की बात करता हूं। आज मुस्लिम लीडर्स के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैक्शन किस आदमी को मिल रहा है? ओवैसी को मिल रहा है। आप मानिए ना मानिए कि वो अब 4 सीट पर चुनाव लड़ता है, अगर राज्य में जाकर के कोई क्या है, आप उनके बेस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। अब लेकिन दिल्ली चुनाव में कितना वोट, कितना टाइम मिला, 2 सीटों पर लड़े, वो वोट कितना मिला? यूथ के अंदर उस आदमी को लेकर के ट्रैक्शन बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं सर जी, ओवैसी को लेकर के बहुत होता है कि साहब ये तो बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम है। बीजेपी जो है, जो 20 करोड़ 18 करोड़ लोगों की पार्टी है, जिसके की लगभग एलाइज है खुद अपने आप में 40 से ज़्यादा लोग, ज़रूरत नहीं किसी ए बी टीम की। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 75 का समय था, 75 नहीं बल्कि 72-73 का समय था। एक उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहुत दंगे हो रहे थे कांग्रेस के तौर में, धड़ाधड़ दंगे, ये सब आपने सुना होगा, मलियाना, ये वो फला ढिमा का। एक पार्टी बनी, उसका नाम था मुस्लिम मजलिस, डॉक्टर फरीदी। बहुत अच्छे थे, बहुत ही बुद्धिजीवी थे। उन्होंने जो है वो सही उद्देश्यों को लेकर के जो है वो एक पार्टी का गठन किया, और उसके बाद जो है वो एक त्रिदलीय मोर्चा बना। उसमें चरण सिंह जी की पार्टी, उसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और ये मुस्लिम मजलिस, इसने एक त्रिदलीय मोर्चा बना करके चुनाव भी लड़ा। और चुनाव में जो है वो सभी सीटें, जितनी बाई इलेक्शन हुए थे, क्या हुए थे, सभी धड़ाधड़ सीटें ये जीत गए ये लोग। उसके बाद कांग्रेस ने क्या कहा, अरे ये तो फरीदी तो आरएसएस का आदमी है, ये तो आरएसएस का जो है वो प्लांटेड है, या मुसलमानों का बी टीम प्लांटेड है। हुआ क्या कि जो मुसलमान
उसके उनके साथ चले गए थे, सबके सब भाग गए, कांग्रेस में बैक हो गए। तो ये जो है, ये गुनाह जो है वो आप इन कठमुल्लाओं से ही नहीं है, ये कठमुल्लाओं के जो पैदा करने वाले लोग हैं, इनका भी गुनाह है इसमें, जो सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेके घूमे। और मैं एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा सर, अब बरेलवी साहब ने जो भी कुछ कहा हो, लेकिन आप बताइए कितनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने इस बहस के अंदर ये आकर कहा, कुछ एक को छोड़ दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए क्योंकि उसको राइट विंग माना जाता है, वो ऐसा कहेगा ही। कोई ऐसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है जो शमी के बचाव में खड़ा हुआ? कोई ऐसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी या मेन स्ट्रीम सोशल ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ, कुछ मुस्लिम मौलानाओं ने, बड़े लोगों ने जरूर बोला, क्योंकि इनके जैसे लोगों की भी एक वाइड ऑडियंस है जो इनकी बात को सही मानती है, जो इनके बात से अपना दिमाग बदलती है, और ये वही कौम है वही जमात है, वही एज ग्रुप है जिसकी आप बात कर रहे हैं। नहीं, वो बोले ना, लेकिन शमी के सपोर्ट में नहीं बोले, औरंगजेब की सपोर्ट में बोले। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी बोले ना, ये औरंगजेब तो महान था। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की धरती पर खड़े होकर के बोले। उस आदमी के मन में एक बार के लिए ये नहीं आया कि यार मैं महाराष्ट्र में राजनीति करता हूं, महाराष्ट्र के लोगों के लिए औरंगजेब कैसे महान हो सकता है? मैं इसके बिल्कुल खिलाफ, पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान, मुझे तो लगता है कि औरंगजेब पूरी दुनिया, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए घृणा का पात्र है। राम मंदिर औरंगजेब, बनारस काशी हिंदू औरंगजेब, जहां जाइए वहीं औरंगजेब की कीर्ति पताका फहरा रही है भारत में। बावजूद इसके मुझे अबू आजमी पे उतना गुस्सा नहीं आता सर, मुझे अबू आजमी पे दुख नहीं होता उसके बयान पे, मुझे दुख होता है अखिलेश यादव के बयान पे। अबू आजमी तो वही राजनीति कर रहे हैं, उनको तो बोलना ही वही है, लेकिन अब वो बैक ट्रैक हो गए और अखिलेश जी आगे बढ़ गए। और अखिलेश की उनको दानिशमंद क्या, दानिशमंद हमारी जो ये लोग हैं आवाज उठाते रहेंगे। हाँ। मैं अखिलेश जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अखिलेश जी ने कल जो स्टैंड लिया ना, अबू आजमी 5 कदम पीछे हट गए, अखिलेश 4 कदम आगे आ गए, और उसके बाद अबू आजमी भी 5 कदम आगे आ गए। ये भी एक हकीकत है हमारी राजनीति की। देखिए, एक वोट बैंक है। अब माफ कीजिएगा मुख्तार भाई, वो वोट बैंक को पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी करेगा। आप ये मान के चल रहे हो कि देश के करोड़ों मुसलमानों के लिए औरंगजेब हीरो है? मैं मानता हूं कि बड़े तबके के लिए है, माफ कीजिए, है। वो लोग जो ये मानते हैं कि 800 साल तक हमारी हुकूमत इस हिंदुस्तान के अंदर रही और ये एक बड़ा तबका है मुसलमानों का, मैं उस तबके की बात नहीं कर रहा जो किसी मल्टीनेशनल के अंदर काम करते हैं, बाकी काम करते हैं, लेकिन हाँ, उससे नीचे का जितना तबका है वो इस बात को मानता है। और अनफॉर्चुनेटली आप वेस्ट के कई देशों में देखेंगे, आप कनाडा के अंदर देखेंगे, जो 18 से 25 साल के बच्चे हैं उनके अंदर कट्टरपंथ कुछ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और हमारे यहाँ भी इसके सिम्टम्स है। बंगाल में देख लीजिए। देखिए, अब एक चीज मैं बताऊंगा जी, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो आक्रांताओं की स्तुति का कारण नहीं बन सकती, और कुछ लोग जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके आक्रांताएं जो हैं उनकी स्तुति करते दिख रहे हैं। अब जालिमों के जुल्म और जुर्म की जो जय जयकारी जमात है, अगर उसको ये लगता है कि वो एक विदेशी आक्रमणकारी के कमनल क्रूर करतूतों को जो है वो का सुरक्षा कवच बन करके, और वो कोई बहुत बड़ा कमाल कर रहे हैं, बहुत बड़ा 30 मार्खा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही नहीं है। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कही कि औरंगजेब इस देश के मुसलमानों का, दुनिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस देश के मुसलमानों का आदर्श न था, न है, न रहेगा। कुछ कटमुल्ला और कट्टरपंथी लोग, जो लोग की औरंगजेब को अपनी सांप्रदायिक सियासत का सुरक्षा कवच बना करके घूमते हैं, वो हो सकता है कि आप उसको जो है आदर्श मानते हो, लेकिन इस देश आम मुसलमान के लिए, आम मुसलमानों के लिए औरंगजेब इस देश के मुसलमानों का आदर्श नहीं है। महात्मा गांधी आदर्श हैं, मौलाना कलाम आदर्श हो सकते हैं, एपीजे कलाम आदर्श हो सकते हैं, उसके अलावा और तमाम एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन जो है वो औरंगजेब नहीं है, क्योंकि उसकी जिस तरह की क्रूर इतिहास है उसका, उस इतिहास को कोई नजरअंदाज कर सकता है क्या? अगर देश के मुसलमानों के एक तबके के लिए औरंगजेब हीरो है, वो इसलिए क्योंकि वो एक मुस्लिम शासक था, और उसके लिए आप ये भूलने के लिए आप इस बात पर ज़रा भी गौर नहीं करना चाहते कि देश की मेजॉरिटी हिंदू लोगों के ऊपर क्या जुल्म हुए थे और वो कैसा सोचते हैं, उनकी भावनाएं क्या औरंगजेब को लेकर के। आज हमारे इजराइल से डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, वो तो चुभता है लोगों को
कि वो मुसलमानों का, फिलिस्तीनियों का कत्लेआम करता है वो देश जो है, इसमें- और उसको आप लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए मैं लेकिन क्या कोई फिलिस्तीन के अंदर जाकर के अगर ये नेतन्याहू जिंदाबाद नारे लगाने लग जाए तो सोचिए कि बार, इमेजिन कीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान जाके नरेंद्र मोदी जिंदाबाद लगा लो, फिर देखो क्या असर होता है। नहीं, मैं एक चीज़ बताऊँ। देखिए औरंगजेब का जहाँ तक सवाल है, या इस तरह के और भी जो विदेशी आक्रमणकारी रहे हैं उनका सवाल है, अभी भी मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां जिंदा हैं वहाँ पर केरला में, और भी तमाम ऐसे हैं जो इनका नाम लिया आपने, ओवैसी साहब हैं, उनकी पार्टी भी है। इन पार्टियों ने किसने जो है औरंगजेब का फोटो लगा करके मुसलमानों से वोट मांगा? लग जाएगा सर एक दिन। नहीं, उन्हें भी मालूम है कि औरंगजेब के नाम पर हम सांप्रदायिकता फैला सकते हैं, उन्माद कर सकते हैं, उद्दंडता कर सकते हैं, वोट नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि ये मैं आम लोगों की बात बता रहा हूं। हमारे ये दोनों आपके पुराने परिचित दोनों मेहमान जो है, उनको मुझे ऐसा क्या सर क्या है, मुझे लग रहा है कि आपके सामने जो बीइंग अ लीडर जो एक मजबूरी है कि कोई ऐसी बात ना कही जाए, हाँ, वो पार्टी के अनुशासन से, मर्यादा से, और दूसरा मंत्री पद में रहने हम वही बात, आप वही बात कहना चाह रहे हैं जो आप आइडियल सिचुएशन आपको आप इमेजिन करते हैं, वो अब वो उस आइडियलिज्म और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच जो है ये बात कह रहे हैं। सर औरंगजेब इस देश में पॉलिटिकल टूल है, जिस टूल का इस्तेमाल मुस्लिम पार्टियों की राजनीति करने वाले सभी राजनीतिक दल करते हैं, चाहे उसके अध्यक्ष हिंदू ही क्यों ना हो। इनके शब्द में बोल देता हूं, बीजेपी वालों के शब्द में, मतलब इनके शब्द के नहीं बोल रहा हूं, मुस्लिम तुष्टीकरण, ये वाकई तुष्टीकरण की राजनीति है। आप बताइए ना, औरंगाबाद में कौन सी पार्टी के लीडर औरंगजेब के कब्र पे गए थे? वैसे गए थे, निकाल लीजिए ना नाम। तो कौन ये कहता है कि औरंगजेब, कौन ये कहता है, कौन तकरीर करके कहता है कि 800 साल तक हमारे पुरखों ने आप पर राज किया है? कौन कहता है हर तकरीर में, कौन कहता है हर भाषण में? निकाल लीजिए ना, मैं नाम नहीं लूंगा, और नाम ले भी लेता हूं। ओवैसी साहब कहते हैं, ऑलमोस्ट हर दूसरी तकरीर में उनकी ये बात होती है। वो बीजेपी को चाहे कुछ भी कहें, कांग्रेस को चाहे कुछ भी करें, उनकी तकरीर में ये बात होती है ना, जो एक फैक्ट है। आप मानते हैं सौरभ इस बात को कि वही कहते हैं, इसके आसपास वो घूम के आते हैं, इस तरह की बातें वो कहते हैं। सर हमारा सेंट्रल आर्गुमेंट सिर्फ इतना है औरंगजेब को लेके कि औरंगजेब को मुस्लिमों के हित की राजनीति, तथाकथित तौर पर मुसलमानों के हित की राजनीति करने वाले रखे, और इसमें वो पार्टियां बैठ के खामोशी से उनको समर्थन देती रहीं जो खुद को सेंट्रलिस्ट होने का दावा करती रहती है कि हम न वाम की राजनीति करते न दक्षिण की राजनीति। ऐसे लोगों के पीठ पे हाथ रखने की वजह से ये अकारण नहीं है कि मुसलमानों की जनसंख्या को लंबे समय तक शिक्षा से दूर रखा गया। मैं आप सब लोगों को तालीम पे इसलिए लेके आना चाहता था कि जैसे ही आप शिक्षित होंगे, जैसे ही आप शिक्षित होंगे, वैसे ही आपके मन में प्रश्नाकुलता आएगी और आप पूछेंगे कि औरंगजेब ये वही है जिसने दक्कन में कत्लेआम मचाया था, ये वही है जिसने हिंदुओं पे जजिया कर लगाया था, ये वही है जिसने अकबर के अच्छे कामों को मार दी, ये वही है जिसने दारा सिकोह की हत्या की, ये वही है जिसने सत्ता के लिए अपने बाप और भाई को मार दिया। तो ये सब प्रश्न आपसे दूर रखे जाते हैं। ये अगर मैं आज बोल रहा हूं तो मुझे ये बताया जाएगा कि अरे देखो ये तो मुस्लिम विरोधी है। नहीं, ये इतिहास का हिस्सा है। ये मुगल सल्तनत में अगर आप मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको, लेकिन आपको मेडिएवल हिस्ट्री तक पहुंचना ही नहीं दिया जाएगा। नहीं, आप देखिए इसमें भी ये मानसिकता कभी भी नहीं होनी चाहिए कि औरंगजेब का विरोध या औरंगजेब से घृणा मुसलमानों से घृणा है, कभी नहीं हो सकती। एक चीज़। दूसरी चीज़ की जो आपने कहा, मैं उससे सहमत हूँ आपकी, चाहे वो बाबर रहा हो, उसकी क्रूरता रही हो, 600 साल तक जो है वो जो आराध्य देव है, जो करोड़ों हिंदुओं के जो है वो जो श्रद्धा का केंद्र है राम जन्मभूमि, उसके लिए संघर्ष किया, कितने करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, वो भी सबको मालूम है, और किन लोगों ने सपोर्ट किया वो भी है। तो वो बात सही है कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ऐसे औरंगजेब प्रस्तों के सुरक्षा कवच के तौर से काम करते हैं, लेकिन उस सुरक्षा कवच को मैं नहीं मानता कि इस देश का जो भारतीय मुसलमान है उसकी सोच में जो है वो औरंगजेब परस्ती है, नहीं है। मैं करीब से देखता हूँ, और अगर होती तो ये सारे जो है वो कांग्रेस के लोग भी जो है वो औरंगजेब का, गांधी जी के का नहीं बल्कि औरंगजेब का जो है वो फोटो लगा के मुस्लिम मोहल्लों में घूमते हैं। मुझे लगता है सर सौरभ जी ने एक बहुत, दीपक जी आपको कमेंट करना चाहिए इस पे, धर्म बड़ा या देश, ये एक बड़ा मुद्दा आ जाता है ऐसे मसलों पे कि अब, लेकिन इसमें द्वंद्व तो आज फंस जाता है
धर्म बड़ा या देश, जैसे ही आप कहते हो, तो क्या मतलब इसमें तो आप फिर धर्म से बड़ा तो कुछ नहीं है। इंडिविजुअली सोचें तो धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि धर्म कौन सा वाला धर्म? एक धर्म मुसलमानों का धर्म है, एक ईसाइयों का धर्म है, और एक सनातन धर्म है जो धर्मो रक्षिता रक्षिता कहता है। वो धर्म और बाकी रिलीजन और बाकी मजहब को मिला के या पंथ और मत को मिला के अगर आप देखेंगे, तो अगर आप धर्म को देश से जोड़ेंगे, जो धर्म भारत का धर्म है, तो आपको धर्म और राष्ट्र दोनों एक मिलता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं जाके। लेकिन अगर दूसरे रिलीजन और मजहब पे जाएंगे तो फिर आप द्वंद्व के शिकार सर, प्रॉब्लम ऑर्थोडॉक्सी से है। बिल्कुल, क्योंकि फिर हमारी डिबेट बिल्कुल हर रास्ते जाकर के तो नहीं बात हो सकती। प्रॉब्लम रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी कट्टरपन से है, जो शमी के साथ हुआ, वही इरफान के साथ हुआ था, और वो वही कट्टरपन है जो किसी को औरंगजेब के लिए अच्छी बातें कहने के लिए मजबूर कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा सहधर्मी था और राजा था। इसीलिए ये दोनों ही बातें आ रही हैं जब आपके अंदर वो कीटाणु डाल दिया गया है, जिसमें आपको जो बताया जा रहा है वो पत्थर की लकीर है, उससे कम कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता उस आदमी के लिए। वरना तो क्या जरूरत थी योगी जी को उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों में सीबीएसई का सिलेबस लागू करने की? क्या जरूरत है हेमंत बिश्व शर्मा को आसाम में मदरसे बंद करके फॉर्मल स्कूल शुरू कराने की? रियलाइज तो किया ही जा रहा है ना कि प्रॉब्लम कहाँ है, पर विरोध हो रहा है ना सर। ऑर्थोडॉक्सी के से ज्यादा जो है इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है। ये जो असहिष्णुता है कि हम दूसरे के जो धर्म है, दूसरे की जो आस्था है, उस पे हम उसका हम जो है वो उसको हम न स्वीकार करेंगे न सम्मान करेंगे। हाँ। ये जो मेरी आस्था सर्वोपरि, सब इसको सम्मान करें, दूसरों की जो है वो कुछ नहीं है। ये जो असहिष्णुता है, जो इंटॉलरेंस की जो सोच है, ये जो है वो मैं फिर कहूँगा कटमुल्ला पैदा करती है। वो धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, वो तो हर जगह हो सकता है। हर जगह। तो जो ये सोच है, जो अभी आपने कहा आनंद जी ने कि सर्वभवन्ति सुखिनः सर्वे सन्ति निरामया, जो है वो सनातन है, वसुदेव कुटुंबकम सनातन है। लगभग वही चीज़ें जो है, अगर आप कुरान शरीफ के आप जो है वो अंदर जाएंगे तो वो भी लगभग उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन उन जो इस वक्त धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने की कसम खा रखी है कि हम समाज को जो है असहिष्णुता बोएंगे और उसी को काटेंगे, तो वो थोड़ा सा और दुनिया में उल्टा हो रहा है सर। सऊदी अरब में देख लीजिए, मतलब जहां से धर्म निकला, वहां पर जो अभी इस वक्त शासक हैं मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस जो हैं, उन्होंने अभी एक वीडियो उनका बड़ा चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि कुरान इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। हालांकि बाद में उनको थोड़ा सा उस पर सफाई भी दी, बट वो कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं अपने देश को रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और कट्टरपन से दूर ले जाना चाहता हूं, खास तौर पर एक्सट्रीमिज्म से, आतंकवाद से। तो बिल्कुल मैं उस सोच को ही खत्म कर डालना चाहता हूं और मैं एक मॉडर्न देश बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं तेल पर कब तक जिंदा रहूंगा। बिल्कुल, मुझे चाहिए कि पूरी दुनिया मेरे यहां आकर के व्यापार करे, और वो तभी आ पाएंगे जब मैं अपना दिल और दिमाग खोलूंगा। तो वो बदलाव कर रहे हैं वहां पर। उन्होंने कहा हदीस का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और मैं थोड़ा पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा सम वर्ड उन्होंने यूज किया उसमें, मुझे वो ठीक नहीं है, कि मतलब उसको 100 तक ले आए कि ये ही पक्की और सच्ची और ऑथेंटिक हदीस है, इतनी ही। इसका मतलब कि कोई भी मौलाना अगर आपको कुछ भी कोट करके कि फलाना साहब ये हदीस में फलानी किताब में लिखा है, नो, उसको ना माने जब तक उसको डॉक्यूमेंट करके ऑथेंटिकेट ना किया जा सके कि हाँ ये सच है। क्योंकि ठीक है, इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, उनकी प्रॉफिट साहब की लाइफ में जो कुछ हुआ वो उनके लिए मैटर करता है, उस पर चलते हैं, बट वो ऑथेंटिक तो हो। तो जो बात आप कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम यहाँ के 3 देशों में रह गई है, बाकी अरब वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। बिल्कुल मूव्ड ऑन, और मेरे ख्याल से वहां से ये प्रॉब्लम निकल के चली गई है वेस्ट में। आप वेस्ट के कई सारे देशों को देंगे, यूके को देखेंगे, फ्रांस को देखेंगे, जर्मनी को देखेंगे। फ्रांस जो इतना बड़ा लिबरल देश है, जॉर्जिया मेलोनी को कहना पड़ा ना कि भाई मुझे ट्रम्प को और मोदी जी को लोग कट्टरपंथी कहते हैं, लेकिन पूरे यूरोप में जो हो रहा है, जो लोगों को देखना चाहिए। खैर, मैं भटकना नहीं चाहता, मैं कहना चाहता हूँ कि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जैसी सोच को भी मानने वाले लोग हैं, और उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्हीं लोगों के लिए अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग। सॉल्यूशन क्या है सर? फाइनल सॉल्यूशन है कि ऐसे लोगों को बारे में घेर दिया जाए सर। इस पर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को सामने आना पड़ेगा, रिफॉर्म विद इन द सोसाइटी होगा। ये कोई
दूसरे धर्म का कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन या कोई कानून या कोई मोदी या कोई नकवी ये लाके आपको ठीक नहीं करेगा। आपको हिंदू धर्म में जितनी भी विसंगतियां आई, चाहे राजा राम मोहन राय को देख लीजिए, दयानंद सरस्वती को देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, रिफॉर्म विद इन द सोसाइटी जब होता है ना सौरभ जी, तब उसका असर लंबे समय वो तो जब होगा तब होगा, फिर आप उसके नहीं, लिए उसके लिए देखिए दो तरीके हैं। आपने भी वही बात की, सर ने भी वही बात की कि ऐसे लोगों को मुस्लिम समाज के ही जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो लोग आईना दिखाएं और इनको वो रिक्लेम करें उस पोजीशन को कि हम ये है ये सोच जिस पर हम जाना चाहते हैं, ना कि ऐसी धक्कियां उसी सोच पे। देखिए, या फिर आप महाराष्ट्र के तरीके से चलो, अब वो आजमी ने जो कहा वहां कानून का डंडा चल रहा है, या योगी, दो ही तरीके हैं। या योगी जी की तरह कहो कि यूपी भेज दो, उपचार कर देंगे। इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड में कहना हूँ इस वक्त दो तरह से बटा हुआ है। एक इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो रिफॉर्म के रास्ते पे जा रहा है, और एक जो है वो कट्टरपंथ की पराकाष्ठा के रास्ते पे जा रहा है। और वो कट्टरपंथ जो है वो उस कट्टरपंथ को इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके उद्दंडता, अराजकता और आतंक का रास्ता पकड़ रहे हैं वो लोग जी। इसलिए हम जो देख रहे हैं, जिसकी आपने जिक्र किया कि चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो कतर हो, या और भी जो देश है, वो बहुत तेज़ी के साथ रिफॉर्म को रास्ता चुना है, और रिफॉर्म का रास्ता चुना है तो वो देश जो है वो संपन्न हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। लेकिन जिन्होंने कट्टरता के जो है वो कुएं में घुस गए हैं, वो बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं। बेस्ट एग्जाम्पल टर्की है। हाँ, टर्की है, तुर्की है जिसको अब कहते हैं, तुर्की है कहने लगे अब उसको, टर्की को। तो बेस्ट एग्जांपल है ना सर, कहाँ होता था, कितना मतलब प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, इवन इजिप्ट, तो अब कहाँ है वो, देख लीजिए हालात। बाकी तो छोड़ दीजिए सर, एक आखिरी लाइन बोलूंगा, तालिबान के लोग भी ये बोलने लगे कि आइए बैठ के बात करके सरकार चला लेते हैं। बाकी तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो ऐसे मैं बस ये कहूंगी फिर मतलब ऐसे प्रोग्रामों की और जरूरत है बहुत ज्यादा कि ये आईना जो है, समाज का आईना जो है, ऐसे लोगों को दिखता रहे, और बाकी समाज अपने आप भी इलाज करता है ऐसे तत्वों का। उम्मीद कीजिए कि वही हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला हमारे प्रोग्राम में, बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका, रंजी बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र।